all set to leave for day 2. Today we are heading from Gui campsite to दायरा बुग्याल. देखो ऐसे हमारे ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होते हैं. भैया ने बोला कि अभी तो सीधा ही रास्ता है ये, अभी तो चढ़ाई शुरू होगी. भाई जी ने अगर चढ़ाई को सीधा बताया तो चढ़ाई कितनी चढ़ाई पे होगी. देखो हम लोग गुड मॉर्निंग. डे 2 फ्रॉम गुई कैंप साइट. अभी हम लोग जा रहे हैं इन आवर क्वेस्ट फॉर अ वॉशरूम wherein we don't find anyone. It's very very cold. रात को हम जैसे तैसे बस सो गए. जितने कपड़े थे सब पहन लिए और गर्दन थोड़ी बहुत टेढ़ी हो चुकी है हमारी सोते सोते एट वेरी वियर्ड एंगल्स. बट मैन गोटा डू व्हाट यू गोटा डू फॉर एडवेंचर. अभी हम जाएंगे फिर हम कुछ खाएंगे. विवेक भाई जिन्होंने हमें सुबह सुबह राधे 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 चला के जगा दिया भाई, बिल्कुल मम्मी की तरह सोने ही नहीं दिया. हाय. मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई. एंड देयर वर लाइक सम रैंडम थिंग्स, थॉट्स, ड्रीम्स. आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन. आई थिंक मेरे सपने में एक बार ये भी आया कि मेरा नेटवर्क आ चुका है. मैंने ट्रेन जब आ रही थी ना तो मैंने ट्रिप का और अपने वो वहाँ जाने का दोनों को कोलैब करके जो सपना देखा था कि मेरा कॉलेज पहाड़ों पे है. और मैं ऐसे ऐसे चढ़ के कॉलेज पे जा रही हूँ. ओ भाई मेरे को तो पता नहीं कब नींद आई और बीच में फिर खुल भी जा रही थी ना जब. मतलब आई थिंक देयर वाज वन पॉइंट मैंने वो वाला म्यूजिक लगा रखा था ना मेडिटेशन वाला, तो उससे बहुत ही प्यारी नींद आ रही थी. तो मैंने वो लगाया और जब एकदम से वो बंद हुआ ना तो एकदम से बाहर से ढोलक की आवाज़ आने लग गई. एंड आई वाज लाइक ओ गॉड नॉट नाउ अगेन. बहुत देर तक रहा. ओके नाउ व्हाट वी हैव टू डू. आई थिंक पहले तो मैं लिप बाम लगा लेती हूँ क्योंकि लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं. एक तो हमने प्रिंसेस की तरह कह दिया कि हम अंडे नहीं खाते, तो हम हमारे लिए मैगी बन रही है. ये जो मेरा कल कटा है इसमें इतना ज़्यादा पेन हुआ है ना मुझे रात में बिकॉज ऑफ द चिल्स और आई डोंट नो व्हाट. काफ़ी ज़्यादा. दिस इज़ फन. आई डोंट थिंक सो आई हैव डन समथिंग लाइक दिस प्रॉपरली ऐसे. क्योंकि तो जब लड़कों के साथ घूमो ना तो भाई स्किन केयर करने का तो दिमाग में भी नहीं आता. बिल्कुल भी नहीं. और उनके जैसे ही हो जाते हैं. But this is nice. Healing. Girl energy. थैंक यू भैया. थैंक यू भैया. काफ़ी लोग निकल चुके हैं अपनी समिट की ट्रैक के लिए. हम लोग तो खैर प्रो ट्रैकर्स हैं. हम लोग कल भी 3.25 घंटे में आ गए थे 4.5 किलोमीटर का रास्ता कवर करके. और कल तो फिर भी आई थिंक ऐसे व्हाट डू वी कॉल इट असेंट था. आज हमारे गाइड ने बोला थोड़ा थोड़ा सिंपल रास्ता है, एक दो जगह पे बस थोड़ा असेंट आएगा तो हम लोग पहुँच ही जाएंगे. हम लोग इनसे बाद में भी चलेंगे तब भी इनसे कभी पहुँचेंगे. सैंटा का गिफ्टेड लिपस्टिक लगा लेती हूँ. माई सैंटा इफ यू आर वॉचिंग दिस थैंक यू. हु इज़ रेडी नाउ. तो हमारा स्किन केयर हो गया है पहाड़ों में. क्या बोल रहा हूँ. सफाई किसी ने नहीं करी. सब मैं वो स्टाफ के लिए बात कर रहा हूँ. स्टाफ खो गया अभी, पता नहीं कहाँ कहाँ लापता हो गया. हाँ फॉरेस्ट वाला आ रहा है, मेरी वाट लगा देगा इधर. ओह अरे भैया वहाँ पे किसी ने चॉकलेट का भी रेफर फेंका हुआ था और फिर हमने चेक किया हमारी नहीं थी. उठा दिया. क्यों करते हैं लोग. आप यहाँ पे लगा दो ऐसे कि अपना कचरा अपने साथ क्या है लेके वो मैं वो देखो बोल्ट बेचारा डल रखा उधर ही लगा तो उसको वापस ऐसे कर दो. कृपया रास्ते में किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट ना करें. इतना कूड़ा करकट करके गए हैं 10,000 भाई. का चालान पड़ता है इसमें. तो काटो चलान तभी लोग समझेंगे भाई. करना है, कौन देगा. तो फिर लगाया क्यों आपने. उसे हटा दो. हाँ वही तो. अगर रूल्स एनफोर्स ही नहीं होंगे तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग द रूल्स.
इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू हैविंग नो रूल्स। इसके पहन के भैया हम भाग सकते हैं क्या बर्फ में? हाँ मेरे ना क्योंकि बूट्स बहुत ज्यादा स्लिप कर रहे हैं। लो जी। आपके जूते नहीं फिसलते? किसके? आपके? हमको तो आदत है। हाँ वैसे भैया तो प्रो है ना। All set to leave for day 2. Today we are heading from Gui campsite to दायरा बुग्याल और उसके बाद फिर ऊपर समिट भी करेंगे। आई थिंक थोड़ा बहुत ही होगा वहाँ से। We'll ask जयकांत भैया। अब क्योंकि इस रास्ते में ज़्यादा स्नो है तो मैं ऑलरेडी 2 बार ही फिसल चुकी हूँ, थोड़ा सा हाथ भी छिल चुका है मेरा, बट इट्स ओके। बट थैंकफुली हम लोग नीचे से स्पाइक्स लेकर आए थे जूतों के लिए, तो अब नहीं फिसलेंगे, हम भाग दौड़ सकते हैं आराम से। और आज हमने पैकिंग भी अच्छे से कर ली है। कल मेरे को ऐसे बहुत अनकम्फर्टेबली अपनी जैकेट डाल के लानी पड़ी थी एंड दैट मेड द ट्रैक अ लिटिल अनकम्फर्टेबल। नॉट द ट्रैक बट आई थिंक जस्ट डिवाइडिंग द वेट ऑफ द थिंग्स प्रॉपरली हेल्प्स व्हेन यू आर ट्रैकिंग। और अभी तो रास्ता सीधा सीधा ही है, बीच में थोड़ा बहुत कुछ आएगा रफ सा टेरेन, वो भी कर ही लेंगे। अब तो आदत हो ही गई है। वी आर प्रोज। भैया ने हमें छोड़ दिया है दोनों को अकेले कि तुम पहुंचो मैं आ जाऊंगा। उन्हें शायद हमारी कल की कैपेबिलिटीज़ देख के हम पे ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है। गर्मी लगाई भाई चलते चलते, और मुझे मेरी स्क्रंची भी नहीं मिल रही है। बहुत एफर्ट करना पड़ेगा मुझे उसे ढूंढते हुए। बट ये रास्ता तो बहुत ईजी है भाई, एक केक वॉक। ये दायरा बुग्याल के रास्ते में एक झरना आता है जो कि अभी जम रखा है। भैया ने मैं बोला था कि रास्ता सीधा सीधा है, थोड़ी थोड़ी चढ़ाई आएगी, बट हम आपको दिखाते हैं क्या सीन है। ये देखो नीचे नीचे नीचे, और हम काफी नीचे से इतना ऊपर आए हैं और अभी हमें वहाँ पे और ऊपर जाना है। देखो ऐसे हमारे ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होते हैं। भैया ने बोला कि अभी तो सीधा ही रास्ता है ये, अभी तो चढ़ाई शुरू होगी, एंड वी कुड हैव डन इट। दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि फिर आप मेंटली उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करते हो। एंड ऑल्सो सेकेंडली आई थिंक बहुत गर्मी लग रही है आज। हम कल इतना ज़्यादा प्रिपेयर होके आए कपड़ों के साथ, ऑल्दो मैं ही ज्ञान पेल रही थी कि पहले कम लेयर्स पहन के आनी चाहिए, फिर जैसे जैसे चढ़ाई बढ़े और तुमको अगर ठंडी हवा लगे तब पहनना चाहिए ताकि हीट ट्रैप हो जाए। बट क्योंकि बैग में जगह ही नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहन के ही आने पड़े और हमको लगा ठीक रहेगा। बट चढ़ते चढ़ते बहुत भयंकर गर्मी लग रही है एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड माई स्क्रंची। हाँ अरे भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आई थिंक व्लॉग में तो बस काफ़ी लोग दिखा देते हैं कि हाय कितना सुहाना सुहावना है सब कुछ, बट ये चैलेंजेस आते हैं जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताता, मैं बताऊंगी। मैं प्रे कर रही हूँ। आई थिंक व्हाट इज़ ऑल्सो हैपेंड इज कि वो फर्स्ट डे का जो एंथुसियाज्म होता है ना, उसमें भले ही लाइक यू नो ऑल द राइट स्ट्रैटेजीज, तुम वो अडॉप्ट करते करते आ भी जाओ, बट वंस यू स्लीप तब जाके वो बॉडी में थकान महसूस होती है। नेक्स्ट डे लाइक यू आर बाउंड टू फील अ लिटिल टायर्ड। तो ये तो मतलब आई थिंक होना भी था, बट ठीक है। आई थिंक जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं और ठीक ही लग रहा है। प्लस ज़्यादा रास्ता है नहीं वहाँ से, हमने 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर ऑलरेडी अभी कवर कर लिया है। जस्ट करीब 2 किलोमीटर रहता होगा दायरा बुग्याल के लिए, फिर वहाँ से 2 किलोमीटर और समिट के लिए, तो इट शुड बी फाइन। सही तो कह रहे थे भाई जी वैसे। हाँ, थोड़ा तो है सीधा रास्ता, वरना हम थोड़ा डीमोटिवेट हो गए थे कि भाई जी ने अगर चढ़ाई को सीधा बताया तो चढ़ाई कितनी चढ़ाई पे होगी। देखो हम लोग
कम ऑन जगन भाई, सुनाओ गाने, कम ऑन। आते हैं ना। अरे इतना नखरा तो लड़कियां भी नहीं करती भैया, कम ऑन सुना दो। पिंचमा छोरी ये के टोकोड़े ले बाला बटने। ताली तो दे दो कोई, मेरे दोनों हाथ घिरे हुए। कम ऑन आदित्य भाई, ताली देंगे। कम ऑन लेट्स गो। गाना का दे, गाओ गाओ, कंटिन्यू। गाने कहाँ आते हैं मामा? अरे गा दियो तो। आप लगाओ जरा ये गाना। अरे हमारा तो सुनेंगे नेटवर्क ही आपके नहीं है। आदित्य अगर ये बोतल फाड़ दे पहले तभी वो गाएंगे। खोल दो फिर भाई। खोल दो भाई, बोतल खोल दो, अपने क्लाइंट्स को बोल देना खत्म हो गई। खोल लेना, गिर गई। लो एक गाना कम ऑन। मुंह से सुनना चाहते हैं। मैंने तो बोला सांस ले सकती हूँ मैं। सांस नहीं, पहले गाना। सांस नहीं, पहले गाना। सांस पहले गाना। चलो शाबाश। चलो वो नहीं होता, माँ बाप 3-4 साल के बच्चों को स्टेज पर चढ़ा के कम ऑन, हमारे बच्चे को ये आता है। चलो भाई, स्टेज पे ये हम रुके अपने लेस ब्रेक पे। कोई बोल रहा है आधा किलोमीटर है, कोई बोल रहा है 300 मीटर है। जो भी हो, विच एवर इज सूनर वी लाइक दैट। ये तो पसीने में मर चुकी है। इनको आदित्य भाई ने स्नो से मार मार के भिगा दिया है। इन्होंने तो अपने ग्रुप को ही अबैंडन कर दिया भाई, और उनका ही लेस निकाल। उनका ही लेस निकाल के खा रहे हैं। अब बस आई थिंक 100-200 मीटर रह गया है। रिदम भी बनी गई थी हमारी बकचोदी करते करते, तो अब हम पहुंचने वाले हैं। आई थिंक जस्ट वन फाइनल हॉल्ट, बट यहाँ से आई थिंक एंड में दिस इज़ लाइक वन ऑफ द असेंट्स दैट क्या नाम है उनका, जयकांत भाई वॉज टॉकिंग अबाउट। बाकी बीच में 1-2 पैचेस हैं, बट स्टिल आफ्टर हैविंग डन दिस मच ऑल्सो आई वुड से कि दिस इज़ एटलीस्ट टू मी इट फील्स अ बिगनर्स लेवल ट्रैक ओनली। स्नो भी कोई इतनी है नहीं, मतलब रास्ते में है जस्ट, तुम्हारे पैर स्किड हो सकते तो स्पाइक्स विल हेल्प। बाकी आसपास में स्नो है बट रास्ते में नहीं है, मतलब रास्ते में भी है बट वो बस बिछी हुई है ऐसे लेयर की तरह। साइड में है थोड़ी गहरी बर्फ़, 2-3 फीट, बट मैनेजेबल फॉर अ ट्रैक। प्लस सच ब्यूटिफुल व्यूज़ विल जस्ट कीप यू गोइंग। रुको, व्यूज़ देखो, चलते रहो धीरे धीरे, मज़ा आ रहा है। ऑल तो ऐसा लग रहा है कि ये लास्ट का बैच ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई, कब से चल रहे हैं। दिस इज़ अ लिटिल चैलेंजिंग, बट ये व्यूज़ ऑफ किलर। आई थिंक हम आ गए। आई जस्ट होप कि हमारी ही कैंप साइट हो। ओके, तो वो हमारा कैंप साइट नहीं है, हमारा कैंप साइट थोड़ा और आगे है। उफ, बट आई एम सो ग्लैड कि फाइनली पहुंच गए। आई एम हैप्पी। आई कैन सी इंडिया का फ्लैग वहीं पे उन्होंने बताया कि हमारा हट है। लेट्स गो। दिस इज आवर स्टे फॉर टुडे। We're gonna share this with some other people, but that's okay. That's how you live in mountains unless you're camping by yourself.